20 लाख रुपए का प्राइज जीतने के लिए कॉलेज के कुछ स्टूडेंट एक भूतिया रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके अंदर उन्हें एक बहुत ही सुनसान घर में 9 दिन तक रहना है, और वो भी बिना डरे। जो सबसे ज्यादा डरेगा वो इस गेम से बाहर हो जाएगा, और जो एंड तक बचा रहेगा वही इस रियलिटी शो को जीत जाएगा। अब जब ये स्टूडेंट वहां पर पहुंचते हैं तो पहले दिन से ही वहां पर भूतिया घटना होना शुरू हो जाती है, और एक किलर भी इन सभी स्टूडेंट को एक एक करके मारने लगता है। जब ये खबर पुलिस को पता चलती है तो वो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। तो दोस्तों, आखिरकार इन स्टूडेंट को कौन मार रहा है और क्यों, और लास्ट में ये रियलिटी शो कौन जीतेगा, यही देखेंगे हम आज के सस्पेंस और थ्रिल से भरी कहानी में। दोस्तों, इस मूवी की कहानी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, और कहानी के एंड में डायरेक्टर साहब हमें एक बहुत ही बढ़िया मैसेज भी देते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से। हम देखते हैं कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। वो इतना ज्यादा टेंशन में थी कि खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कॉलेज के कैंपस को, जहाँ पर कुछ लड़के नई लड़कियों को देखकर खुश हो रहे थे। फिर यहाँ हम कैंटीन में एक दोस्तों का ग्रुप देखते हैं जो कि एक लड़की की रैगिंग कर रहे थे। अब दोस्तों, उसके बाद एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसका नाम है चंदू। चंदू अपनी स्कूटी लेकर कॉलेज पहुंचता है तो उसे वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड नित्या मिलती है। चंदू नित्या को उसका असाइनमेंट देता है और उसके लास्ट पेज पर हैप्पी बर्थडे वाला कार्ड भी था। फिर चंदू उसे गुलाब देता है और हैप्पी बर्थडे विश करता है, और ये सब कुछ देखकर नित्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो नित्या को लेकर पार्टी में चला जाता है। यहाँ पार्टी में आकर ये लोग अपने दोस्त विजय और साइदल से मिलते हैं। फिर सब लोग मिलकर अच्छे अच्छे गाने लगाकर उन पर डांस करते हैं और पार्टी को फुल एंजॉय करते हैं। खैर, अब पार्टी खत्म होने के बाद चंदू और नित्या वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इतनी देर में यहाँ पर नित्या को कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर चंदू आता है और नित्या को चुपचाप वहाँ से ले जाने लगता है। वो शराबी लड़के नित्या को पीछे से कुछ भी बोलने लगते हैं, तो नित्या चंदू से कहती है कि तुम चुप क्यों हो, जाओ उन लोगों को सबक सिखाओ वरना मैं उन्हें देख लूंगी। चंदू कहता है कि उन लोगों ने पी रखी है, हमें इस झगड़े को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, चलो यहाँ से। लेकिन तभी वहाँ पर पृथ्वी आता है और उन शराबी लड़कों को पीटने लगता है, और ये देखकर नित्या चंदू से कहती है कि पृथ्वी को देखो, वो मुझे ठीक से जानता भी नहीं और मेरे लिए फाइट कर रहा है। जिस पर चंदू कहता है मैं ऐसा दिखावा नहीं कर सकता। तब नित्या कहती है दिखावा, तुम सच क्यों नहीं बोलते कि तुम लोगों से डर गए। अब ये बात सुनकर चंदू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि जान से ज्यादा प्यार करने वालों से ज्यादा वो दिखावा करने वाला तुम्हें पसंद है, सब लड़कियां एक जैसी होती है, चलो छोड़ो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और नित्या को भी थोड़ा बुरा लगता है। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कॉलेज में एक पोस्टर लगा हुआ है। उसमें लिखा होता है कि एक मीडिया कंपनी एक रियलिटी शो ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें स्टूडेंट को एक भूतिया बंगले में 9 दिन तक रहना होगा, और एंड तक जो उस बंगले में टिकेगा उसे 20 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिया जाएगा। और तो और इसमें पार्टिसिपेट करने वालों को भी 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब पहले तो चंदू इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं मानता, फिर उसका दोस्त उसे बताता है कि नित्या ने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है, तो अब इसीलिए वो भी रेडी हो जाता है। उसके बाद हम उस प्रोडक्शन कंपनी को देखते हैं जहां पर कई सारे स्टूडेंट के फॉर्म आए होते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर साहब उनमें से सिर्फ 10 स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करते हैं। इनमें से कुछ जीके इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं और कुछ गुंटूर के आर्मी इंजीनियरिंग कॉलेज के, लेकिन इन सब में चंदू सिलेक्ट नहीं हो पाता। इसीलिए वो अपने दोस्त विजय को 2 लाख रुपए देकर उसके बदले में वहां पर चला जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 10 स्टूडेंट को उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक जंगल वाले एरिया में ले जाया जाता है, जहां पर वो भूतिया हाउस होता है। अब यहाँ पर ये सब उस गाड़ी से उतरते हैं और उस घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी साइदल चंदू से कहता है कि अरे यार, तू तो सिलेक्ट नहीं हुआ था, तो फिर यहाँ कैसे आ गया। चंदू कहता है कि नित्या से ब्रेकअप किए हुए मुझे 1 महीना हो गया, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मेरा मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। इस शो के जरिए मैं उसे माफी मांगकर प्रपोज कर दूंगा, इसलिए मैं विजय को 2 लाख रुपए उसकी जगह पर यहाँ पर आया हूँ। और अब ये बात सुनकर साइदल बहुत ज्यादा खुश रहता है। अब इसके बाद ये सभी लोग उस घर में एंटर होते हैं। ये घर बहुत बड़ा होता है और दिखने में बहुत ज्यादा डरावना भी।
अब उसके बाद ये सभी लोग फ्रेश होकर बाहर आते हैं तो उन्हें यहाँ पर रहने के रूल्स बताए जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी मोबाइल और इंटरनेट यूज नहीं कर सकता। माइक के जरिए शो का होस्ट उन्हें बताता है कि ठीक 1 साल पहले इसी हाउस में एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी और तब से इस जगह को भूतिया माना जाता है। अब इस जगह पर जो बिना डरे लास्ट तक यहाँ पर बचा रहेगा वो इस शो को जीत जाएगा। उसी तरह से इस शो को लोग टीवी पर भी देख पाएंगे। रात को 10 बजने के बाद सभी लोगों को अपने अपने कमरे में रहना होगा, कोई भी एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए तुम सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी स्टूडेंट अपना खाना बनाने लगते हैं और तय करते हैं कि एक दिन गुंटूर कॉलेज के स्टूडेंट खाना बनाएंगे और दूसरे दिन आर्मी कॉलेज के। अब उसके कुछ देर बाद साइदल को नित्या की रिंग मिलती है तो वो उसे चंदू को दिखाता है। चंदू कहता है कि कल वैलेंटाइन डे है तो मैं उसे सॉरी कहकर प्रपोज कर दूंगा और ये रिंग भी उसे दे दूंगा और इस बात पर वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। अब उसके बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होकर खाना खाते हैं। फिर हम चंदू को देखते हैं जो कि नित्या को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ दूसरी तरफ साइदल अपनी किताबें निकालकर पढ़ने के लिए बैठ जाता है। अब तभी उसके कमरे में आफरोज आता है और वो साइदल से थोड़ी बातें करके वहाँ से चला जाता है। साइदल दरवाजा बंद करके पढ़ने के लिए बैठता है कि तभी वो सामने वाली तस्वीर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए अब वो उस तस्वीर को उल्टा करके रखता है। लेकिन तभी अचानक फिर से उसके कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। साइदल बाहर जाकर देखता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब वो वापस कमरे में आता है तो उस बच्चे की तस्वीर फिर से पहले जैसी हुई थी और ये देखकर साइदल तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही अपने बेड पर सो जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं थॉमस को, वो भी सो ही रहा था लेकिन तभी उसे पानी की बूंदें टपकने की आवाज आने लगती है, इसीलिए वो उसे ही देखने के लिए नीचे चला आता है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि तभी अचानक गैस बंद होने के बावजूद भी कुकर की सीटी अपने आप ही बजने लगती है, जिसे देखकर वो भी घबरा जाता है। अब कुकर बंद होने के बाद जब वो उसे ओपन करके देखता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर पास ही में रखा हुआ मिक्सर अपने आप ही चालू हो जाता है और ये सब कुछ देखकर थॉमस तो वहाँ से डर के मारे ही भाग जाता है। अब उसके दूसरे दिन हम देखते हैं इस एरिया में थोड़ी सी बारिश हुई थी। चंदू और साइदल गार्डन में आते हैं। यहाँ पर नित्या को देने के लिए चंदू वहाँ का एक गुलाब का फूल तोड़कर अपने पास ले लेता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं और तभी अनाउंसमेंट की जाती है कि आज एलिमिनेट होने वाले का नाम है थॉमस, क्योंकि वो कल रात बहुत ही ज्यादा डर गया था। इसलिए थॉमस सबको बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि पृथ्वी वहाँ पर आकर नित्या को प्रपोज कर देता है और उसके पीछे चंदू खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। नित्या पृथ्वी ने दिया हुआ फूल तो ले लेती है लेकिन वो उसे वहीं पर रखकर वहाँ से चली जाती है और ये सब कुछ देखकर चंदू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अब नित्या और पृथ्वी गैलरी में आते हैं जहाँ पर नित्या पृथ्वी से कहती है कि मेरा पिछले ही महीने ब्रेकअप हुआ है, इसलिए अब नए रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। पृथ्वी उसे कहता है कि तुम्हें जितना चाहिए उतना टाइम ले लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ बाहर शहर के लोग इस शो को देख रहे होते हैं और सभी लोगों को ये शो बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि नित्या अपना पियानो बजा रही थी कि तभी उसे अपनी रिंग की याद आती है जो खो गई थी। वो फिर से अपने रिंग को ढूंढने लगती है लेकिन उसे अपने कमरे में वो रिंग कहीं पर भी नहीं मिलती है। जब वो अपने कमरे से बाहर आती है तो उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है, इसीलिए वो ऊपर जाकर देखती है तो टेबल टेनिस का बॉल अपने आप ही नीचे गिर जाता है। जब वो उस बॉल को उठाकर ऊपर देखती है तो तभी वहाँ पर उसे एक आत्मा दिखाई देती है और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। यहाँ हम चंदू को देखते हैं जो कि नित्या के बारे में सोचकर दुखी हो रहा था और यहाँ ऊपर के कमरे में आफरोज ट्रेडमिल पर रनिंग की एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उस मशीन की स्पीड अपने आप ही बढ़ जाती है और उस मशीन के बटन दबाने पर भी उसकी स्पीड कम नहीं हो रही थी। अब ये देखकर आफरोज डर जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी उसकी आवाज सुनकर चंदू वहाँ पर आता है और उस मशीन का प्लग ही निकाल देता है और तब जाकर ये मशीन रुक जाती है। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं। तब इस शो का होस्ट अनाउंसमेंट करता है कि आज एलिमिनेट होने वाले का नाम है आफरोज, लेकिन तभी चंदू कहता है कि आफरोज की जगह पर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर अब नहीं रहना। तो सभी लोग चंदू को ताना मारने लगते हैं कि चंदू डर गया है और इसीलिए वो बहाना बनाकर यहाँ से जाना चाहता है। तभी चंदू को नित्या के साथ बीते हुए प्यार भरे पल याद आते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। अब आज होता है तीसरा दिन। रात को सभी लोग एक जगह पर बैठकर बोर हो रहे होते हैं तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर ओजा बोर्ड का गेम खेलेंगे। गेम शुरू हो जाता है और पहले ये लोग उस आत्मा को बुलाते हैं। फिर उसके बाद ये उससे पहला सवाल पूछते हैं कि अगला कौन एलिमिनेट होने वाला है। ये सवाल पूछते ही वो बोर्ड ए लेटर की तरफ इशारा करता है
अब ये दूसरा सवाल पूछते हैं कि क्या यहाँ पर सच में आत्मा है। और तभी वहाँ पर यस आता है। स्नेहा अपनी आंख खोलकर देखती है तो उसे ऊपर एक आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर के मारे बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगती है। जब बाकी के स्टूडेंट ऊपर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब स्नेहा बहुत ज्यादा पैनिक हो रही थी, इसलिए सब लोग मिलकर उसे शांत करते हैं और उसे समझाते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ शहर में हम देखते हैं ये शो ऑडियंस में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। गिरी की बहन और उसका जीजा भी ये शो देख रहे थे। यहाँ इस तरफ गिरी की आंखों पर पट्टी बांधकर ये लोग एक खेल खेल रहे थे। तभी गिरी कीर्ति को ढूंढते ढूंढते एक कमरे के अंदर चला जाता है। कीर्ति एक जगह पर छुपी होती है और तभी वहाँ पर गिरी भी आ जाता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक किलर भी मौजूद था जो कीर्ति को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। कीर्ति गिरी को आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर उसका मुंह बंद कर देता है और थोड़ी देर में उसका गला दबाकर उसे जान से मार देता है। अब इतने में वहाँ पर साइकिल आता है और वो गिरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि कीर्ति की मौत हो गई है, लेकिन इन लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब उसके अगले दिन ये सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी अनाउंसमेंट होती है कि आज से ब्रेकफास्ट पर ना देखने वाले लोग पहले ही एलिमिनेट हो गए होंगे और इसलिए इन लोगों को लगता है कि कीर्ति भी एलिमिनेट होकर यहाँ से जा चुकी है। यहाँ इस तरफ कीर्ति की माँ वो रियलिटी शो देख रही थी। अपनी बेटी को मदद के लिए चिल्लाता हुआ देखकर वो उस शो के मैनेजर को कॉल करती है, लेकिन मैनेजर उससे कहता है कि आप किसी भी स्टूडेंट के साथ अभी बात नहीं कर सकते। इसीलिए कीर्ति की माँ थोड़ी परेशान हो जाती है। अब आज होती है फोर्थ नाइट। यहाँ किरण और स्नेहा अपने रूम में रोमांस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम गिरी को देखते हैं जो कि चुपके से अपना मोबाइल निकाल कर उसे यूज कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो किलर वहाँ पर आ जाता है और उसे पानी में डुबा कर मारने की कोशिश करता है। तब गिरी उसे धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और मदद के लिए पुकारने लगता है, लेकिन यहाँ पर किरण और स्नेहा को लगता है कि वो भूत देखकर डर गया होगा, इसलिए सभी लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और यहाँ किलर गिरी को जान से ही मार डालता है। अब उसके अगले दिन यहाँ सभी लोग मिलकर नाश्ता कर रहे थे तो उन्हें यहाँ पर गिरी कहीं पर दिखाई नहीं देता, तो ये लोग समझ लेते हैं कि आज गिरी एलिमिनेट हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर स्नेहा नित्या से पूछती है कि तुमने अब तक पृथ्वी को हाँ क्यों नहीं कहा। नित्या कहती है कि मेरा रिसेंटली ही ब्रेकअप हुआ है और मैं जल्दी से किसी दूसरे रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती। तब स्नेहा पूछती है ब्रेकअप किसके साथ हुआ था। नित्या कहती है चंदू के साथ। तो स्नेहा कहती है कि अरे वो तो बहुत अच्छा लड़का है यार। जिस पर नित्या कहती है हाँ इसलिए तो मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ, लेकिन पार्टी वाले दिन उसने मुझे क्या कुछ नहीं कहा और अब तक उसने मुझसे एक बार भी बात करने की कोशिश भी नहीं की। अब ये सब कुछ सुनकर साइदल उसे कहता है कि नित्या तुम चंदू को गलत समझ रही हो, वो तुम्हारे लिए 2 लाख रुपए देकर इस कंपटीशन में आया था और वैलेंटाइन वाले दिन वो तुमसे माफी मांगकर तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन पृथ्वी ने तुम्हें प्रपोज कर दिया और तुम भी उसे इग्नोर कर रही थी, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चला गया। अब ये बात जानने के बाद नित्या को भी अपने बिहेवियर पर पछतावा होता है। अब उसके अगले सीन में हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी आकर इंस्पेक्टर नरेंद्र से कहता है कि मेरे बेटे को उस भूतिया शो से एलिमिनेट हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक वो घर पर नहीं आया है, प्लीज आप उसे ढूंढ दीजिए। इंस्पेक्टर नरेंद्र कहता है कि वो 1-2 दिन में आ जाएगा, आप चले जाइए यहाँ से। और इस तरह से वो इस केस को इग्नोर कर देता है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं आज इन लोगों की 5वीं रात होती है। हम देखते हैं आफरोज चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन तभी अचानक वो किलर वहाँ पर आकर उसका वेट बढ़ा देता है और उस रॉड को दबाकर आफरोज को जान से मार डालता है। अब उसके कुछ देर बाद साइदल वहाँ पर आता है और उसे खून दिखाई देता है, इसलिए घबराकर वो सबको बुलाता है तो सभी लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं। पृथ्वी देखता है कि वो खून नहीं बल्कि वहाँ पर तो सॉस गिरा हुआ है। इसके दोस्तों को लगता है कि साइदल ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, इसीलिए वो कुछ भी कह रहा है और वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। खैर उसके अगली सुबह हम देखते हैं ये लोग मिलकर कैरम खेल रहे थे, लेकिन आफरोज किसी को दिखाई नहीं देता, तो ये लोग समझते हैं कि आज आफरोज एलिमिनेट हो गया है। लेकिन साइदल कहता है कि वो एलिमिनेट नहीं हुआ है बल्कि उसे किसी साइको ने मार डाला है। ये बात सुनकर स्नेहा भी डरने लगती है, लेकिन सब लोग उसे समझाकर शांत कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ टीवी पर गिरी की ऐसी हालत देखकर उसकी बहन थोड़ा टेंशन में आ जाती है, लेकिन वहाँ पर तो फोन करने के लिए अलाउड ही नहीं था। अब हम इंस्पेक्टर नरेंद्र को देखते हैं, उसका भी ब्रेकअप हुआ था और वो अपनी गर्लफ्रेंड को भुला नहीं पा रहा था और इसी वजह से वो इस केस के ऊपर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पर एक इंस्पेक्टर आता है और उसे बताता है कि पिछले 5 दिन से उस भूतिया शो के प्रोड्यूसर का फोन बंद आ रहा है और अब यहाँ मीडिया वाले भी इस न्यूज को कवर करने लगते हैं कि भूतिया रियलिटी शो में एक किलर स्टूडेंट को मार रहा है और पुलिस अब तक इसके बारे में कुछ भी कर नहीं पा रही। तभी उसी वक्त पुलिस स्टेशन में उन सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स पहुंच जाते हैं जो अब तक घर नहीं लौटे थे
और अब इतने सारे लोगों की कंप्लेंट सुनकर इंस्पेक्टर नरेंद्र इस केस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। तभी उसे ये खबर मिलती है कि इस शो में पार्टिसिपेट करने वाले विजय को किसी ने मार दिया है, इसलिए ये लोग तुरंत ही उसके घर पर पहुंच जाते हैं। लाश को देखकर इंस्पेक्टर नरेंद्र इमेजिन करता है कि इसे कैसे मारा गया होगा। अब उसके बाद इंस्पेक्टर नरेंद्र को पता चलता है कि विजय की जगह पर चंदू नाम का एक लड़का गया था, इसलिए वो सारे स्टूडेंट की डिटेल्स निकलवाता है। फिर ये लोग उस टीवी शो के प्रोडक्शन हाउस पहुंच जाते हैं। नरेंद्र वहां के मैनेजर से पूछता है कि आपके शो से जो स्टूडेंट एलिमिनेट हुए हैं वो अब तक घर पर नहीं पहुंचे, क्या आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है? मैनेजर कहता है कि नहीं सर, हम भी उसके बारे में सोच रहे हैं। पहले उस शो की सीडी हमारे ऑफिस आसानी से पहुंच जाती थी, लेकिन पिछले 3 दिन से एक आदमी उस प्रोग्राम की सीडी एक जगह पर रखकर हमें कॉल करता है। फिर इंस्पेक्टर उस जगह की सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है और उसे चेक करता है। उन्हें उस आदमी का चेहरा तो नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके बाइक का नंबर मिल जाता है। अब यहाँ मीडिया के जरिए चारों तरफ ये बात फैल जाती है कि एक हॉरर रियलिटी शो में स्टूडेंट की मौत हो रही है। अब उसके बाद एसपी तुरंत ही नरेंद्र को कॉल करता है और खुद उस शो के प्रोडक्शन हाउस पहुंच जाता है। वो वहाँ के मैनेजर को तुरंत ही शो को बंद करने के लिए कहता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि हम इस शो को ऐसे ही बीच में बंद नहीं कर सकते, ऑडियंस बुरा मान जाएगी। एसपी कहता है कि आपके शो की वजह से स्टूडेंट की जान जा रही है, इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता? मैंने कहा ना, तुरंत इस शो को स्टॉप कर दो। और हम देखते हैं कि इस शो को बंद कर दिया जाता है। यहाँ इस सिर्फ रात को हम देखते हैं स्नेहा जूस बना रही होती है और उसके दूसरे कमरे में किरण लैपटॉप में गेम खेल रहा होता है। तो मिक्सर की आवाज से डिस्टर्ब होने की वजह से किरण अपनी सुनने की मशीन निकाल कर रख देता है, लेकिन तभी उसी समय वो किलर वहाँ पर आकर स्नेहा का गला दबाकर उसे खत्म कर देता है। और यहाँ इस तरफ किरण को कुछ भी पता नहीं चलता, वो अपने रूम में सो जाता है। खैर अब दोस्तों उसके अगले दिन हम देखते हैं इंस्पेक्टर नरेंद्र चंदू के घर पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि चंदू तो वहां पर सो रहा है, तो ये लोग उसे उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। पूछताछ करने पर चंदू बताता है कि मुझे इन सारे मर्डर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं तो बस नित्या को सॉरी कहने के लिए उस जगह पर गया था, लेकिन वो पृथ्वी को चाहने लगी, ये जानकर मैं वहाँ से चला आया। फिर इंस्पेक्टर नरेंद्र पूछता है कि उस गेम में एलिमिनेट होने वाले लोग अब तक घर नहीं लौटे, लेकिन तुम कैसे आ गए? चंदू बताता है कि उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर उसे छोड़ दिया गया था और जब उसकी आंख खुली तो वह हैदराबाद के बस स्टेशन पर था। तब नरेंद्र पूछता है कि तुम्हें उस जगह से बस स्टेशन पर पहुंचने तक कितना टाइम लगा होगा? चंदू कहता है कि यही करीबन 4-5 घंटे। तो अब नरेंद्र अपनी कैलकुलेशन बिठाता है और पता करता है कि हैदराबाद के 250 किलोमीटर के एरिया में ही वो फार्म हाउस हो सकता है, लेकिन उस हाउस को हमें जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, वरना तब तक वो किलर सभी लोगों को मार देगा। तभी चंदू बताता है कि उस जगह पर जाते वक्त रास्ते में मुझे केमिकल की स्मेल आ रही थी, तो इसलिए अब नरेंद्र सर्च करता है कि 250 किलोमीटर के एरिया में कौन कौन सी केमिकल फैक्ट्रिया है। तब उसे 2 दिशाओं में 2 फैक्ट्रियों के बारे में पता चलता है। उसके बाद नरेंद्र चंदू से कहता है और कोई क्लू है तो उसे याद करने की कोशिश करो। तब चंदू को याद आता है कि उस दिन उस फार्म हाउस के एरिया में बारिश हुई थी, इसलिए अब नरेंद्र बारिश किस जगह पर हुई थी ये पता लगाता है, तो उन्हें 2 जगहों के बारे में पता चलता है। तभी अचानक पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया वाले पहुंच जाते हैं और उनका जवाब देने के लिए नरेंद्र वहां पर चला जाता है। तो यहीं पर बैठकर चंदू उस शो के पुराने और नए एपिसोड को देखता है, साथ ही वो उस फार्म हाउस का स्केच भी बनाता है ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो। उसके कुछ देर के बाद नरेंद्र के वहां पर आने पर चंदू उसे बताता है कि शो में अभी जो हमें फार्म हाउस दिखा रहे हैं वो कोई दूसरा फार्म हाउस है, क्योंकि दोस्तों ये शो बंद होने के बावजूद भी कोई दूसरे लोग इस शो की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। अब उसके बाद चंदू भी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद करता है, लेकिन नरेंद्र उसे कहता है कि तुम यहाँ से घर चले जाओ क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन चंदू कहता है कि नहीं सर, वहाँ पर नित्या है और उसकी जान को भी खतरा है, मुझे किसी भी हालत में उसे बचाना ही होगा। वो मुझसे प्यार करती है या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन एक समय करती थी, यही मेरे लिए काफी है। और अब ये बात सुनकर इंस्पेक्टर नरेंद्र को भी अपनी गर्लफ्रेंड याद आती है। खैर अब उसके बाद इंस्पेक्टर उस फार्म हाउस को ढूंढने के साथ साथ उस शो के नए एपिसोड कौन अपलोड कर रहा है उसे भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं नित्या को अपना रूम पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपना सारा सामान गिरी के रूम में शिफ्ट कर देती है, लेकिन तभी इन लोगों को उस रूम में गिरी का मोबाइल मिल जाता है। अब ये लोग उस मोबाइल को ओपन करते हैं और उनके शो के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं ये देखने लगते हैं। और दोस्तों तब जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर अब तक जितने भी स्टूडेंट एलिमिनेट हुए हैं उन्हें किसी सीरियल किलर ने मार डाला है, मतलब कि साइदल जो बता रहा था वो बिल्कुल भी सही था। और अब ये जानने के बाद ये सभी लोग घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब यहाँ से कैसे बाहर निकला जाए।
क्योंकि अगर किलर को पता चल गया कि उन्हें सब कुछ पता चल गया है तो वो किलर इन लोगों को मार डालेगा। यहाँ इस तरफ इंस्पेक्टर नरेंद्र एक पुलिस स्टेशन में पूछताछ करके उन्हें उस फार्म हाउस का एड्रेस मिल जाता है और ये लोग तुरंत ही उस दिशा में निकल पड़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं रात को आज 7वां दिन होता है। नित्या छुपते छुपाते साइदल को सब कुछ सच बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साइदल उसकी बातों को ना सुनते हुए सोने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी वो किलर साइदल के पीछे पड़ जाता है, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर एक अलमारी के अंदर छुप जाता है। उसके कुछ ही देर बाद उसके तीनों दोस्त उस कमरे में आते हैं, लेकिन उस किलर को देखकर ये सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते ये लोग एक कमरे में आकर छुप जाते हैं। और दोस्तों, इस कमरे में अब तक जितने भी स्टूडेंट मर चुके थे उन सब की लाश मौजूद थी और उन लाशों को देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इतने में हम देखते हैं चंदू और वो इंस्पेक्टर नरेंद्र उस फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। उसके कुछ देर बाद जिस कमरे में ये लोग मौजूद थे उस रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है, तो बिना देखे ही पृथ्वी दरवाजा खोलता है और उस आदमी के ऊपर डंडे से वार कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि चंदू था। लेकिन अब ये लोग चंदू को ही वो किलर समझते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। पर थोड़ा आगे जाने पर वो किलर उनके सामने आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि असली किलर चंदू नहीं है। अब इस भागा दौड़ी में किलर किरण को पकड़कर उसे जान से मार देता है। अब यहाँ बाकी के बचे 4 लोग उस फार्म हाउस का दरवाजा खोलने लगते हैं, लेकिन वो दरवाजा लॉक हो गया था और उसकी चाबियां मॉनिटर रूम में हो सकती थी, इसलिए अभी सभी लोग उस मॉनिटर रूम को ढूंढने लगते हैं। तभी नित्या चंदू को सॉरी कहकर आई लव यू कह देती है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं इंस्पेक्टर नरेंद्र और उस किलर के बीच फाइटिंग चल रही थी, लेकिन वो किलर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो इंस्पेक्टर के साथ लड़ाई करके उसे बेहोश कर देता है। यहाँ इस तरफ ये लोग उस मॉनिटर रूम में पहुंच जाते हैं, तो उन्हें वहाँ के पीसी में संध्या और उसकी फैमिली के फोटोज दिखाई देती है। तभी यहाँ हम बाहर की तरफ देखते हैं वो किलर चंदू को पकड़ लेता है, लेकिन चंदू किलर को धक्का देकर उसके पास से चाबियां लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो अपने दोस्तों के पास आकर कहता है, गाइस चलो मुझे चाबियां मिल गई है। लेकिन इतने में वो किलर उनके सामने आ जाता है। ये लोग भागने लगते हैं, लेकिन वो किलर साइदल को पकड़ लेता है। चंदू उस किलर से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा वो किलर ही उसे जख्मी कर देता है। ऐसा लग रहा था कि ये किलर बहुत ही वेल ट्रेन है और चंदू की आंखों के सामने ही वो किलर साइदल को जान से मार डालता है। अब ये सब कुछ देखकर चंदू भी वहाँ से भागने लगता है। यहाँ बाहर हम देखते हैं दौड़ते दौड़ते नित्या गिर जाती है। पृथ्वी थोड़ा आगे निकल जाता है और उसे एक गाड़ी मिलती है। वो जल्दी से जल्दी उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से अकेला ही जाने लगता है, लेकिन हड़बड़ाहट में गाड़ी चलाने की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और हम देखते हैं किलर वहाँ पर आकर पृथ्वी को पकड़ लेता है। नित्या उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर पृथ्वी को भी जान से मार डालता है। अब नित्या और चंदू वहाँ से भागते भागते फिर से उस घर में आ जाते हैं। वो दौड़कर टेरेस के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो किलर पहुँच जाता है। वो किलर इन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में इंस्पेक्टर नरेंद्र वहाँ पर आकर उस किलर को शूट कर देता है, जिस वजह से वो किलर ऊपर से नीचे गिर जाता है। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र जब नीचे जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ हम देखते हैं चंदू नित्या को उसकी रिंग दे देता है और ये दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। तभी इंस्पेक्टर को उस फार्म हाउस के दूसरे साइड में इस शो का एडिटर मिल जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये किलर इन स्टूडेंट को क्यों मार रहा था। इंस्पेक्टर मीडिया के सामने आकर बताता है कि दरअसल यहाँ पर हुआ ये था कि 1 साल पहले गुंटूर इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट ने रैगिंग की वजह से आत्महत्या कर ली थी और वो स्टूडेंट उस एडिटर का ही भाई होता है और जेके इंजीनियरिंग कॉलेज में संध्या नाम की एक लड़की पढ़ाई करती थी। उसने भी 1 साल पहले रैगिंग की वजह से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। और दोस्तों, यही सीन हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और ये जो 9 स्टूडेंट मारे गए थे, इन्हीं लोगों ने संध्या की रैगिंग की थी। जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि ये लोग संध्या को जानबूझकर बॉयज की टॉयलेट में भेज देते हैं। उसकी बैग में एक नकली कटा हुआ हाथ रख देते हैं, जिससे कि वो डर जाए। तो कभी उसे सिगरेट पीने पर मजबूर करते हैं और तो और वो उसे दुकान से कॉन्डोम लाने भी भेजते हैं। इसी तरह से हर दिन ये लोग संध्या की रैगिंग कर रहे थे और अब इन सब से बहुत ज्यादा परेशान होकर संध्या ने आत्महत्या कर ली थी। तब दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये किलर और कोई नहीं बल्कि संध्या का भाई होता है, जो कि एक रिटायर आर्मी ऑफिसर है। जब संध्या के भाई को पता चला कि उसकी बहन की मौत रैगिंग की वजह से हुई है, तो उसने प्रिंसिपल के पास जाकर कंप्लेंट की, लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े बाप की औलादे थी और अगर ये बात कॉलेज के बाहर भी चली जाती तो कॉलेज की बदनामी होती। इसलिए प्रिंसिपल संध्या के भाई को 20 लाख रुपए का चेक दे देता है और इस मैटर को यहीं पर दबाने के लिए
कहता है। इसीलिए संध्या का भाई और वो एडिटर मिलकर इन स्टूडेंट को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं और एक भूतिया रियलिटी शो ऑर्गेनाइज करके इन सभी स्टूडेंट को एक एक करके मार डालते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि उस किलर ने चंदू को क्यों नहीं मारा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि उस रैगिंग में चंदू शामिल नहीं था और अब बस नित्या ही बची थी। नित्या ने संध्या की रैगिंग तो नहीं की थी, लेकिन उसने अपने दोस्तों को रोका भी नहीं था। वो तो बस संध्या की हालत देखकर उस पर हंस रही थी। अब हमें ये भी पता है कि वो किलर संध्या का भाई अब तक पकड़ा नहीं गया है। तभी इंस्पेक्टर नरेंद्र को एक खबर मिलती है और वो चंदू को लेकर एक ट्रेन के पुल के नीचे पहुंच जाता है। वहां से ट्रेन गुजरती है और एक बॉक्स नीचे गिरता है। चंदू देखता है तो उसके अंदर 20 लाख रुपए का चेक था और एक चिट्ठी भी थी। उस चिट्ठी में किलर ने लिखा था कि चंदू तुम नित्या से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और तुमने रैगिंग होने वाले स्टूडेंट को भी बचाया है, इसीलिए मैंने नित्या को माफ कर दिया। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है ये मुझे अच्छे तरीके से पता है, इसलिए मैं तुम्हें वो दर्द नहीं दूंगा। और इस शो में आखिरी तक तुम ही बचे थे। उसके बाद हम देखते हैं उस बॉक्स के अंदर इंस्पेक्टर के लिए भी एक चिट्ठी होती है और उस चिट्ठी में लिखा था कि सुना है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं क्योंकि वो हमेशा बंदे ही होते हैं। इसलिए मुझ जैसे लोगों को हथियार अपने हाथ में लेने पड़ते हैं। इंस्पेक्टर तुम मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि जब तक मैं बाहर रहूंगा तो मेरे डर से कोई भी स्टूडेंट रैगिंग नहीं करेगा। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों देखा आपने रैगिंग करने वालों का क्या अंजाम होता है, इसीलिए किसी को इतना भी ना सताओ कि तुम्हारी जान पर बनाए। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।